न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पहले दो मैचों में से दोनों मार के न्यूजीलैंड ने अपनी पोजीशन फाइनल के लिए बिल्कुल सीमेंट कर ली है। और जैसे जैसे यू नो चैंपियंस ट्रॉफी आता जा रहा है, पास आ रहा है, सारी टीमें जोर लगा रही हैं और सारी टीमों के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अभी जिस तरह आप भारत को देखें, उन्होंने उछाड़ पछाड़ के रख दिया है इंग्लैंड को, चाहे वो T20 सीरीज हो चाहे वो वनडे सीरीज हो। और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो दैट इज फिनोमिनल। उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं और बड़ी जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड को देखिए कि उनके मेन फास्ट बॉलर्स चले जाने के बाद भी, जिसमें से फर्गुसन नहीं है, जिसमें आप देखें सऊदी बोल्ट नहीं है, लेकिन जो उनकी टीम का एक कॉम्बिनेशन लग रहा है वो बहुत थ्रेटनिंग लग रहा है। प्यार प्यार से 300 कर रहे हैं और आज भी 300 उन्होंने चेंज किया। फिर साउथ अफ्रीका देखे जिनमें उनके मिलर नहीं खेल रहे, आपके महाराज नहीं खेल रहे, फिर जेंसन नहीं खेल रहे, फिर कॉजी नहीं खेल रहे, रबाडा नहीं खेल रहे, ठीक है, फिर आपके माकरम नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भी आज उन्होंने 300 किया। ब्रेट्स के क्या फिनोमिनल टैलेंट निकल के आया। अपने डेब्यू ही मैच के अंदर उन्होंने 150 रन की जो इनिंग खेली है एक मुश्किल कंडीशंस में, जिस टाइम और न्यूजीलैंड के बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, इतना इतना सीम हो रहा था, लोगों के पेटों में बॉल भी लगा है, इनसाइड एज पे बबूमा के चौके हो रहे थे, वो लेफ्ट करने जा रहे थे। तो मुश्किल पिच था जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी, लेकिन मैच्योरिटी शो की है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार कि पहला मैच खेल रहा है वो लड़का। ऐसा लग रहा है कि सेट ही आया और क्या एक सिस्टम के थ्रू वो आया होगा, एक पूरा प्रॉपर स्पेशल प्लेयर बन के वो सामने आया। और 150 वो वाहिद प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू के अंदर ओडीआई में 150 की इनिंग खेली है। और ऑब्वियसली ये इनिंग ना सिर्फ इनका करियर बहुत लंबा लेके जाएगी, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, बिकॉज साउथ अफ्रीका को इस तरह के ओपनर की जरूरत पड़ रही थी और शायद ब्रेट्सकी ने वो जरूरत को पूरा किया। और अब आने वाले वक्तों में हमें देखने को मिलेगा कि ब्रेट्सकी साउथ अफ्रीका इस टीम का एक रेगुलर पार्ट बनेंगे। ना सिर्फ वो ओडीआई में जबरदस्त खेलते हैं, T20 की प्रोडक्ट है बेसिकली, लेकिन उनके पास सारे शॉट आज मौजूद थे। स्पेशली द फैक्ट कि जब बॉल सीम हो रहा था उन्होंने वो टाइम निकाला और उसके बाद अपनी इनिंग को स्लोली ग्रेजुअली लंबा किया। फिर बॉलर्स को पिक एंड चूज करके उन्होंने अपने एरियल शॉट्स जो मारे हैं, दैट वाज अ मैच्योर इनिंग। और बहुत खुशी हुई उनको देख के कि बहुत जबरदस्त एक यंगस्टर ने आके इंटरनेशनल के अंदर अपने आप को जिस तरह एक्सप्रेस किया है। जो छिक्के मारे हैं उसने, चाहे वो कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, सामने छिक्के मारे हैं, स्पिनर्स को जो इम्प्रोवाइज किया है, बहुत एक नपी तुली इनिंग कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने खेली है। एंड दैट इज डेंजर साइड के 5 प्लेयर्स नहीं थे इस तरह की कंडीशन के अंदर। साउथ अफ्रीका फिर भी 300 प्लस आराम से कर गया और उसके बाद उससे भी ज्यादा आराम से न्यूजीलैंड ने चेस किया। केन विलियमसन ने एक दफा फिर बताया कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। बड़े आराम से दे वेंट इनटू द बिजनेस, आराम से चेस किया, कहीं से पैनिक लगा नहीं। कॉनवे की और जो विलियमसन की पार्टनरशिप थी वो उसने गेम को एक तरफ कर दिया साउथ अफ्रीका से, और ये एक्सपीरियंस था। रविंद्र को बॉल लगने के बाद जो एक मिसहैप हुआ है, मे ही गेट वेल सून, कजाफी स्टेडियम के अंदर जो बॉल उनको लगा है और बॉल शायद लाइटों में गायब हो गया और उनका बॉल नजर नहीं आया और उनका माथा फट गया। दैट वाज स्कैरी, बहुत स्कैरी था। और जैसे ही उनको बॉल लगा था सब क्राउड चुप हो गया था। हम घर बैठे हुए दुआएं मांग रहे थे कि यार होपफुली सारी चीजें ठीक रहे। और इस चीज का पता लगाया गया है कि आखिरकार ये हुआ क्या है, ये बॉल गया कहां था, गायब क्यों हुआ है। इसके पीछे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दफा हो सकता है तो बार बार भी हो सकता है। और प्लेयर्स की जो हेल्थ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। सो ये एक अलार्मिंग चीज है जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है। ऑन दी अदर एंड आप देखें कि वो चले गए तो कॉनवे आ गए और स्पेशल इनिंग खेले हैं। ही इज ए लवली टाइमर ऑफ द बॉल। जब भी वो खेलते हैं, जितना भी खेलते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं और काफी देर अब उनको हो गई है न्यूजीलैंड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे हैं वो। आज के मैच में भी जो उनकी इनिंग थी इस कॉन्टेस्ट के हिसाब से ईज कर दिया सारा टोटल जो 300 प्लस का था। ऐसा लगा कि पता नहीं, दुनिया में हम कल भारत की बात कर रहे थे, ऐसे ही लगता है कि यार बस आराम से कोई 100-150 चेज कर रहे हैं। जब 300 की बारी आती है आराम से इस तरह लगता है। और आज साउथ अफ्रीका ने भी इतनी मुश्किल शुरू में कंडीशंस के बाद आराम से 300 कर लिया।
फिर न्यूजीलैंड ने उससे भी आराम से चेस कर लिया, आराम से 48वें ओवर में उन्होंने, कोई पैनिक हमें देखने को नहीं मिला, आराम से चेस कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान है यार, आप देखिए 25 ओवरों में आपका मैच खत्म हो जाता है। 25 ओवरों में जो है ना आपकी बैटिंग जब आती है तो पता लग जाता है कि यार मैच का रिजल्ट क्या आने वाला है। ये स्केरी चीजें हैं, ये चीजें बहुत डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार जीत एक तरफ है, हार जीत एक साइड पे रखते हैं, लेकिन जो एक प्लानिंग होती है एक इवेंट के अंदर घुसने की, पिछले 5, 6, 8 महीने से जो ये प्लानिंग्स हो रही थी वो सारी फिर वही, जिस तरह पिछले इवेंट से पहले पूरे केओस का समा था कि पूरी दुनिया की टीमें जो थी वो अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, बेशक हारती भी थी लेकिन उनकी प्रेपरेशन पूरी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान का पीछे हाल देखते तो वही था कि जिस तरह टीमें भी नहीं अनाउंस हो रही थी, फिर आयरलैंड आपको 190 कर रहा था, इंग्लैंड ने धुलाई लगाई, इस दफा फिर पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हाल हैं। जैसे ही टीम अनाउंस हुई चारों तरफ से आईब्रोज रेज हुई, 5 प्लेयर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए गए, जो कि जिसमें से 3-4 बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उतारे गए, और फिर एक स्पिनर के साथ जा रहा है और कंडीशन देख के ओपन का डिसाइड करेंगे, और फाइनली बाबर आजम को अब ओपन की तरफ धकेला जा रहा है जिनकी 60 प्लस की एवरेज है नंबर 3 पे। तो ये सारा केओस अपनी जगह मौजूद है। फिर आपकी बैटिंग आई, जब आप 300 प्लस चेस कर रहे थे तो कहीं से नहीं लगा कि आप 300 चेस करेंगे, कहीं से नहीं लगा कि आप इसके पीछे जाएंगे। और अब आप दूसरों को देख लीजिए, भारत की टीम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी कितनी प्रिपेयर आएगी, उनके वो सारे एस्पेक्ट जो वो कवर करना चाहते थे वो ऑलमोस्ट कवर कर गए हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में से वो सारी चीजें निकाली हैं। हार्दिक पांड्या उनकी फॉर्म में आए हैं, आप आयर देखें वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर आया, गिल जबरदस्त फॉर्म के अंदर आया, उनका कप्तान द हिटमैन रोहित शर्मा डेंजरस प्लेयर बन के वो उतरेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, बिकॉज सेंचुरी जो खड़काई है उसने वो पूरी दुनिया ने कल देखी है और उसकी जो गूंज है बहुत दूर दूर तक गई है और जानी भी चाहिए। उसके बाद आप उनके स्पिनर देखें, जडेजा बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, कुलदीप यादव आप देखें बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। फिर आप दूसरे एंड पे देखिए न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के देखें आप बैट्समैन किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी उनका कॉम्बिनेशन है, सेंटनर बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके ब्रेसवेल जो है वो बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। तो दो दो स्पिनर हैं लोगों के पास, पक्के पक्के स्पिनर हैं जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद आप उनकी जो ना कॉनवे, आज वो रविंद्र इंजर्ड हुए, कॉनवे आके स्पेशल इनिंग खेला है, विलियमसन फिर वही अपने रोल के अंदर घुस गए हैं। इतने अरसे दराज बाद विलियमसन खेलने के लिए आया है, एक मैच उसको लगा है, दूसरे मैच से सीधा वो अपने रोल के अंदर घुस गए। जो उनका रोल है वो ये है कि पार्टनरशिप डेवलप करना, गेम को लंबा लेके जाना, मैचेस को फिनिश करना, लोगों के लिए आसानी करना। इस मैच के अंदर आप देख लीजिए उन्होंने वो सारे एस्पेक्ट क्लियर किए अपने, और उनकी फास्ट बॉलिंग भी जो है ना आज तो बहुत ही तगड़ी, और रॉर्क ने जो बॉल सीम हो रहा था लेकिन जो लेंस उसने हिट किए हैं तेज, वो पोजेस कर रहा था पेस। आज डेंजरस बॉलिंग की है उन्होंने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने, और उसका अच्छा जवाब दिया ब्रेट्सकी ने भी। और फिर आप इस तरफ आएंगे, आप साउथ अफ्रीका को भी देख लें, उनके 5 से 6 प्लेयर नहीं खेल रहे, हमने अभी गिनवाया कौन से, लेकिन फिर भी वो 300 किया, ठीक है। उसके बाद वो फाइट भी कर रहे हैं, नगीडी ने जबरदस्त बॉलिंग की, अभी महाराज आ जाएंगे, रबाडा आ जाएंगे, मिलर आ जाएंगे, जेंसन आ जाएंगे, टीम का चेहरा ही बदल जाएगा। तो आप सारी टीमों को देखें कि कितनी वेल बैलेंस्ड और वेल प्रिपेयर्ड आ रही हैं। और फिर अपने ईमान से हम अपनी तरफ भी देखें, अपनी टीम की तरफ देखें कि क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्या हमने अपनी सिलेक्शन के प्रोसेस जो हैं वो ठीक तरह से निभाए हैं, क्या हमारा जो ओपनर है बाबर आजम को जो हम भेज रहे हैं वो एक ठीक चॉइस है, क्या हमारे पास एक स्पिनर के साथ हम उतर रहे हैं ब्रार के साथ और उसके साथ पार्ट टाइमर के साथ जाके 10 ओवर कराएंगे, क्या वो ठीक है, क्या हमने T20 से जो प्लेयर्स इंपोर्ट किए हैं उनकी फिटनेस है 50 ओवर वाली, क्या हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो 88 स्कोर खा रहे हैं 10 ओवरों के अंदर, और दूसरे जो हैं नसीम शाह वो 2 ओवर्स करके कप्तान उनको हटा देता है क्योंकि उनकी बॉल में वो वेनम ही नहीं है, वो फिटनेस नहीं नजर आ रही। वो बहुत अरसा दराज हो गया, ये 2-3 मैचों की बात नहीं होती है, हम किसी को भी नहीं छेड़ते कोई 2-3 मैचों में कुछ ना करे, आप उठा के इनकी 2.5-3 साल से परफॉर्मेंसेस देखिए सारों की यार। और फिर यही जो लॉट है वो सिलेक्ट होती है और वो ये खेलती है और फिर हम भी बैक करेंगे, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कब तक यार, लेकिन कैसे हर चीज को बैक कर दे, मतलब 25 ओवरों के अंदर आपका गेम खत्म हो जाता है जब आपकी बैटिंग आती है, बॉलिंग में आप जो है ना 100 स्कोर खाने लग गए हैं ऑलमोस्ट, तो कैसे खत्म कर दें, क्या बताएं आवाम को,
कि बड़ा जबरदस्त मैच हारे हैं। क्या करें ये भी बता दिया करेंगे, किन अल्फाजों में आपकी तारीफ करें कि क्या खूबसूरत हारे हैं आप, क्या आपने जो है ना गेम सजाई और उसके बाद आप हारे। क्या मतलब 25 ओवर में आपका पता लग गया था कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। क्या खूबसूरत आपकी जो है ना टाइम नहीं जाया किया आपने लोगों का, आवाम को टाइम टाइम आपने फारिग कर दिया और स्टेडियम खाली हो गए। तो क्या बताएं यार, ये क्या बताएं, आप खुद ही बता दें। आप हमें पीछे नीचे बताइए कि क्या करिए क्या नहीं करिए, क्योंकि हमें तो नहीं समझ आ रही है कि आवाम से झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, या वो जो दिल में बातें हैं वो छुपा लें, या जो सामने टीवी के ऊपर एक चीज नजर आ रही है और आके दुख होता है चीजें ये इस तरह की परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान टीम की, वो अपने तक रख ले। रखते हैं, कोशिश करते हैं, बड़ा बंधा हुआ बोलते हैं, बड़ा नपत हुआ बोलते हैं अभी। ठीक है, कभी भी कोशिश की है कि मुल्क के बारे में चीज की जाए, लिमिट ना क्रॉस की जाए, स्पेशली जब इवेंट आने वाला है। लेकिन फिर हम अपनी तैयारियां जो हैं वो भी तो अब आवाम को बतानी है ना कि यार दुनिया ये कर रही है। ऐसे आराम से जिस तरह 125 करते हैं वो 300 कर रही है, और हमें 300 हो जाते हैं तो हमारे पास जवाब कोई नहीं है। एक स्पिनर है हमारे पास, फास्ट बॉलर्स की हमारी हालत खराब है, बाबर आजम को हम ओपन करा रहे हैं और 5 प्लेयर इंपोर्ट किए T20 से। ठीक है, जो 8 महीने की तैयारियां थी वो सारी खराब गई, और एकदम आईसीसी इवेंट से पहले 5-4 प्लेयर इंपोर्ट कर दिए हैं, और वो T20 की फिटनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ जो है हमारी टीम के अंदर आ गए हैं। इस तरह हम आईसीसी इवेंट के अंदर उतरेंगे, और अभी 300 रन हुए हैं तो हम 25 ओवरों में ढेर हो गए। मतलब किस तरह कवर करें ये सारी चीजें, क्या करें। तो यही बातें हैं। अब ये सारी चीजें अवाम तक पहुंचनी है, बतानी है। एट द सेम टाइम सही वक्त का भी इंतजार करना है। हमें अंदाजा है इस चीज का कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है और डिफेंड करेंगी, और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह भरपूर तरीके से डिफेंड करेंगी। लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की नज़र आ रही हैं, और फिर जब दुनिया की परफॉर्मेंसेस आपके सामने सारी बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बता रहे हैं और दूसरों की नहीं बता रहे, हम सारी परफॉर्मेंसेस आपके सामने रख रहे हैं। ये दुनिया की तैयारियां हैं, और ये हमारी तैयारियां, और हमारे प्लेयर्स और हमारे सुपरस्टार, हमारी टीम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब अवाम के बिल्कुल सामने हैं, एक एक चीज का अवाम को पता है। और मुझे खुशी है इस चीज से कि अवाम अब बाशऊर अवाम है, उनको एक एक चीज का पता है। अब वो किसी के कहने में, किसी की बातों में, किसी की झूठी सोशल मीडिया कैंपेन में, इनको एक एक चीज का पता लग गया हुआ है कि ये जब हारते हैं तो किस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, ये जीतते हैं तो ये क्या करते हैं, एक इनिंग आती है उसके बाद हल्ला मचा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंतजार कर रहे होते हैं बैठ के कि किसी तरह एक इनिंग आ जाए। अब वो एक इनिंग नहीं चाहिए उन लोगों से। अब ये जो मर्जी कर लें, इवेंट जितवा के दें। इवेंट क्यों, इतनी इन्वेस्टमेंट जो हुई है आप लोगों पे, ये जो 6-8 प्लेयर्स हैं, आप 5-5 6-6 साल से खेली जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई मोहल्ले की टीम नहीं है। तो आपने अब वो एक परफॉर्मेंस पे जो आपके बैठे हुए हैं, अब आप पैसे ही ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अवाम नहीं मारने लगी, ना कोई और मानेगा, इवेंट जितवाना पड़ेगा। आप इवेंट जितवाएंगे, हम तारीफों के पुल बांध देंगे, आपको खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे, आपको हार पहनाएंगे, सारी वीडियोस आपके हक में बनाएंगे। जितना हम आपको उठाएंगे दुनिया में कोई नहीं उठा पाएगा। लेकिन कुछ करके दिखाइए, जीत के दिखाइए, या तो विन है या तो लर्न से बाहर निकलिए। ठीक है, विन करिए, लर्न कितना करना है आपने हमें ये बता दें, एक टाइम पीरियड के यहाँ तक हमने लर्न करना है, उसके बाद हम विन स्टार्ट करेंगे। कुछ तो बताएं हमें, ताकि हम भी इमाम को बताएं आके ऐसा नहीं अब चलेगा जिस तरह पास्ट के अंदर चला गया। गॉन आर द डेज। तो अब ये सारे लोग जो हैं, ये इनको परफॉर्मेंस करके, डिलीवर करके पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा। बिकॉज इन सब पे, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, या आपके प्लेयर्स हैं, इन सब पे ड्यू है। और हमारी दुआ है इंशाल्लाह कि ये डिलीवर करेंगे और अल्लाह इनकी मदद करे। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर जिस तरह टीमों की प्रेपरेशन लग रही है, टीमें बहुत हैवीली तैयार होकर आ रही हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.